बरसों से अरब मीडिया की टॉप स्टोरी बनने वाले 26 साल मोहम्मद बिन मुरसिल का दिल को चीरने का वाकया सुनिए। इस वाकये का आखिरी पहलू हम सब के लिए एक बड़ी रोशन मिसाल है। वाकया कुछ यूं है कि नौजवान मोहम्मद बिन मुरसिल यमन बॉर्डर के साथ सऊदी अरब के तारीखी शहर नजरान का रहने वाला था। मामूली सी तलखी के बायस उसके हाथ उसके कजन का कत्ल हो गया और उसे जेल हो गई। जेल में कुछ अरसा गुजारने के बाद अदालत ने कसास में उसकी गर्दन उड़ाने का हुक्म सुना दिया। अलबत्ता शरई तौर पर मकतूल के वर्सा बेत लेने या फीसबिल्लाह माफ करने का अख्तियार भी महफूज रखते थे। मोहम्मद बिन मुरसिल के कबीले बच्चों और बुजुर्गों नौजवानों ने यह फैसला किया कि मकतूल के कबीले के सामने माफी की दरख्वास्त रखते हैं। वो चाहें तो बेत लें और वो चाहें तो माफ कर दें। ये दरख्वास्त रखने का अंदाज इतना मुनफरिद था, इतनी आर्जी और फरियाद आपने अंदर समाये हुआ था कि पूरे अरब मीडिया का ये टॉप स्टोरी बन गया। मोहम्मद बिन मुरसिल के कबीले के छोटे बड़े और बुजुर्ग सब मकतूल के दरवाजे पर पहुंच गए और मकतूल के वर्सा को बुलाया गया और उनके सामने कबीले के सरदारों, शेखों, जवानों और बच्चों ने अपनी चादरें, कमीसें वगैरह उतार कर मकतूल के वर्सा के कदमों में रख दी। इज्जत और फख्र समझे जाने वाली अशिया उतार कर मकतूल की चौखट पर रख दी। अपनी चादरों से घुटनों को बांधकर जमीन पर लेट गए, अपने सर पर मिट्टी डाली। शायरों ने माफी पर कसीदे पढ़े। कातिल के नन्हे बच्चे ने कुछ यूं माफी की सदा की कि जिगर कट जाए। मुंह मांगी पेशकश की गई। ये देखकर लोगों का दिल इतना पसीज हो गया कि पूरा सऊदी अरब बोल पड़ा कि नौजवान को माफी दी जाए, क्योंकि शरीयत ने दियत के साथ साथ माफी का ऑप्शन भी रखा हुआ है। लेकिन मकतूल के वर्सा ने ना तो माफ किया और ना ही दियत लेने पर राजी हुए। चुनाचे आज से 7 दिन पहले 20 सितंबर को नौजवान मोहम्मद बिन मुरसिल की गर्दन कसास में उड़ा दी गई। दोस्तों, ये पहला कातिल था जिसके लिए पूरे मुल्क में मगफिरत दुआएं हो रही हैं, लोग हमदर्दी के इजहार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कानून अपनी जगह कितना मजबूत है। ये वो पहलू है कि कानून है जो सबके लिए बराबर है। खैर, अगर मकतूल वाले माफ करते तो बहुत बेहतर था, और ये वो इंसाफ है जो हमारे लिए रोशन मिसाल है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि दुनिया में वो मुआशरे तबाह बर्बाद हो जाते हैं जिन मुआशरे में अदल का फुकदान होता है। और अगर हम अपने मुआशरे पे नजर दौड़ाएं तो उसका सबसे बड़ा तबाही का सबब क्या है? जी दोस्तों, कमेंट्स में बताइएगा।